कुछ समय आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, टेक्निकल इशू हुआ होगा, और मेरा 2 दिन साल का तबीयत खराब चल रहा है, इसीलिए आपका कल का क्लास नहीं हुआ था। ठीक है। आप अच्छा खासा लेट चल रहा है सर, इसीलिए। अच्छा चलिए ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, जो नए लोग जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप लोग का पता है तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी आप लोग का क्लास करवा रहे हैं। तो करवा रहे हैं तो मेरा शुक्रिया अदा कीजिए, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि हम लोग जिंदा हैं, इसका मतलब करवा रहे हैं। ठीक है। हाँ, चलिए 6:30 बजे आपका चलता है तो हो जाता है टेक्निकल इशू। अगर आप घर में बैठे हुए हैं और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि बीच में कोई ना कोई रेडियो एक्टिव, क्या बोलते हैं उसको, रेडिएशन काम कर रहा है। और कभी कभी उस रेडिएशन के बीच में कबूतर आ जाता है, कौवा आ जाता है, तो वो अवरोध हो जाता है। ठीक है। ये सब काल्पनिक घटना है, रियल रियल मत समझ लीजिएगा, सही में कौवा आ जाता है। ठीक है। कभी कभी मौसम ऐसा खराब है यहाँ पर कि ऐसा हो जाता है। सबको पता है कि आज कौन सा डे है, धीरे धीरे करके बोलेंगे। ठीक है, अगबकाना मत। आज कौन सा डे है? आज डे 3 है, सॉरी, डे 21 है। क्या हुआ? डे आपका 21 है, और क्लास कौन सा है आपका? 3 है। ठीक है। तो आपका क्लास पर डे होगा, क्लास आपका पर डे होने का वादा किया गया था, इसलिए क्लास पर डे हो रहा है। कुणाल गुड इवनिंग, विकी, चंदन मेहरा, हेलो बाबू। ठीक है। चलिए, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे होता है आपका, ये पता है कि 6:30 बजे से आपका पर डे होता है, 6:30 से 8 आपका चलता है। ठीक है। ऊपर पर्दा हटाना, पर्दा। ठीक है। तो 6:30 से 8 आपका चलेगा। सर ये कौन कौन सा एग्जाम्स के लिए है पता होना चाहिए आपका, और टाइम भी नहीं मिला हमको लगाने का। ठीक है। ये आपका एसएससी के सारे पोस्ट के लिए है। ठीक है। सर रेलवे के सारे पोस्ट के लिए है। तो ऐसा घबराना मत कि सर रेलवे में कौन कौन सा जॉब आता है, खाली आईटीआई के लिए ही आता है? नहीं, रेलवे में मुर्दा लोग के लिए भी आता है। ठीक है। तो उतना बकाना मत, सबके लिए आता है। एगो कांद के बैठा हुआ रहेगा, सर केवल आईटीआई पूछता है क्या? बकलोल लोग। टीटी बनेगा तो उसमें आईटीआई क्या चाहिए रे? हाँ, स्टेशन मास्टर बनेगा, आईटीआई क्या करेगा उसमें? टाइपिस्ट करेगा तो उसमें आईटीआई क्या चाहिए उसमें, हमको ये बताओ। तो टीटी बनने के लिए तुमका गुड्स गार्ड पीछे झंडा हिलाएगा, उसमें आईटीआई की करेगा? वहां पहले छेड़ी खोना लेकर के चलाएगा, फिर झंडा दिखाएगा, झंडा। गधा लोग। पहले एक दो आया था मेरे पास स्टूडेंट, बोलता है सर रेलवे में आईटीआई चाहिए होता है। हाँ चाहिए होता है, मत करो कोचिंग, भाग यहाँ से। ये सब आदमी मांग करता है, क्या कहे हम, है ना। सर एसएससी का कट ऑफ बहुत हाई गया। एसएससी जिंदा है ना, बस वही काफी है। एसएससी एग्जाम ले रहा है, वही काफी है। तुम लोग सरकारी जॉब का तैयारी कर रहा है, वही एक कलेजा का विषय है। तो अपने आप को एक डेयरिंग पर्सन समझना, समझा। हाँ, एक अपने आप को ऐसा आदमी समझना जो मौत से लड़ रहा है। सरकारी नौकरी एक मौत का विषय है, समझा। 150 से ऊपर कट ऑफ जाना, 80। तुम लोग को एक चीज बताते हैं, ठीक है? बाकी सब टीचर लोग एनालिसिस किया था। एनालिसिस क्या किया था पता है? एनालिसिस किया था कि कट ऑफ जाएगा 120, 125, 135। ठीक है, कट ऑफ आ गया 145। सबका दिमाग में खराब हो गया। एक देखो मास्टर को हम देखे कि अपना स्टूडेंट को साथ में लिवा करके रो रहा है कि रिवाइज रिजल्ट आएगा। घंटा आएगा, कुछ नहीं आने वाला है, वो दे दिया रिजल्ट, समझा। वो दे दिया रिजल्ट, कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर 150 से ऊपर कट ऑफ जा रहा है ना, तो विश्वास करो मेरिट जो बनेगा ना वो 165 से बनेगा। हो सकता है कि ज्यादा से बने। 200 में 165 लाना है, सोच लो कट ऑफ कितना हाई है, समझा। इसीलिए अपना दो तीन चीज पर फोकस करना। जानता है क्या चीज पर? पहला चीज है कि जिंदगी को आराम से जियो, ज्यादा टेंशन लेके मत जीना। दूसरा चीज को फोकस करो कि ऐसा एग्जाम को चूज करो जिसके तुम लोग औकात के लायक हो। ठीक है। औकात से परे चूज मत कर लेना। बनने का ख्वाहिश सबका होता है आईएएस, लेकिन काम करता है चपरासी का, हरकत है चपरासी का, बनने का ख्वाहिश आईएएस। तो ऐसा मत किया करना, ठीक है। चलो, चलो ये रहा क्वेश्चन, पढ़ो इसको।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए सर। सर एक कहावत बड़ा अच्छा है कि दुख का एक ही तो खास बात है कि बीत जाता है। समझे? दुख का एक ही तो खास बात है कि बीत जाता है। सुरमीला, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मेरा बच्चा। जाइएगा क्या? समझ रहे? चलिए यहाँ देखिए अब, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 27.27% कम कर देता है, देखो आज धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। 27.27% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 3/11। ठीक है, कुछ खाइएगा सर, मंगा लीजिए। सर हम बोले मस्त, एगो बड़ा अच्छा छोटा समोसा मिलता है, समझे? हाँ, उसमें 3 टका जैसा ही होता है ना? आलू का ठेकान नहीं होता है, लेकिन फिर भी स्वाद लगता है। और वहां पर जौ पर सरसों का चटनी देता है, जस्ट वहां बगल में ना, वो वाला मंगाते हैं, समझे? हाँ, जरा लेकर के आएगा, सब खाते हैं जरा। अरे क्लास ऑफ कर देंगे, टेंशन क्या। कोई अगर लेकर के आएगा तो रे पढ़ो, तुम लोग पढ़ो, बैठिए मंगाते हैं सर, खाते हैं जरा। हाँ हाँ हाँ, टॉपिक है। टॉपिक देख रहा है बाबू, ऊपर आना। लाइब्रेरियन बैठा लेना, ऊपर आना, ऊपर क्लासरूम में आना, जहाँ क्लास चल रहा है ऊपर आना। हाँ वो देख रहा होगा, आ रहा होगा, आ जाएगा। देखो, उन्हें 2 मिनट में आना, तुरंत नहीं आएगा किसी और को भेजेंगे फिर। आप सुन लिया काहे बुला रहे हैं, तो नहीं आएगा वो, है ना? यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को 3/11 कम कर देता है, मतलब 11 से कितना कर दिया है, 8, तो अपने स्थान तक पहुंचने में 66 मिनट लगते हैं। लेट उट नहीं दिया हुआ है, 66 मिनट लगते हैं। मतलब ये आपका गति का अनुपात है, और ये आपका क्या हो गया, टाइम। मतलब जब 11 के अनुपात से चलता है, आया, फोन करो। जब 11 के अनुपात से चलता है तो 8 के अनुपात में पहुंचता है। जब 8 के अनुपात से चलता है तो 11 के अनुपात से पहुंचता है। ठीक, सर इसी का मान क्या दिया हुआ है आपका, 66। 1 यूनिट कितना हो जाएगा आपका, 6 मिनट। 1 यूनिट कितना हो जाएगा आपका, 6 मिनट। क्लियर है ये वाला? अब क्या बोला गया है, सुनो। यदि वह अपनी गति 20% बढ़ाता है तो अपने स्थान पहुंचने लगने समय, हमको ये बताओ कि 1 यूनिट अगर 6 है, राहुल नितिन का, और यहीं पर है सर, टॉपिक को फोन कीजिएगा। मतलब ये था उसका यूजुअल टाइम, मतलब सामान्य समय कितना हो जाएगा आपका, 48 मिनट। 48 मिनट, ठीक। मतलब 48 मिनट हो जाएगा, मतलब वो पहले जो पहुंचा करता था वो 48 मिनट में पहुंचा करता था। कितना मिनट में पहुंचा करता था, 48 मिनट में पहुंचा करता था। वेरी गुड। अब इसका कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग को केवल जरूरत है इस शख्स का, 48 मिनट का। ठीक, तुम लोग ये सब को क्या कर सकता है, हटा सकता है। भूल जाओ धरती में कोई इस तरह का कोई प्राणी था, 8, 6, 48, 42 कुछ था। पूरा काहे आ जाता है यारी। हाँ, देखो, जब वो अपना गति 20% बढ़ाता है, मतलब
5 से कितना कर दिया 6, तो टाइम कितना लगेगा 6 से 5। पहले वो 6 के अनुपात में पहुंचा करता था, वही क्या दिया हुआ है 48 मिनट। कितना गुना है 8 गुना है, तो अब कितना लगेगा, ये भी 8 गुना कितना हो जाएगा 40। नंबर है कौन कौन रे। हाँ हो सकता है देख रहा हो, जानबूझ के नहीं आया है ना, जानबूझ के देख रहा हो नहीं आया हो। तुम लोग अगला बनाओ। लगाया हाँ। ये तौफीक देख रहा है, तौफीक ऊपर आना भाई जल्दी से। हाँ देखा तो, तौफीक ऊपर आओ, ऊपर ऊपर। ना अभी आया, लिखा हेलो सर। देखिए, यदि एक व्यक्ति निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी को तय करता है, ठीक, यदि वह अपनी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है, इसका मतलब यह है कि पहले कुछ ना कुछ रहा होगा, तभी तो वृद्धि किया है ना। तो वह 16 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेगा। यदि वह अपनी चाल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करता है, तो वह कितनी देरी से पहुंचेगा, यदि वास्तविक चाल आपका कितना है 90। आ गया आ गया, मीनू मीनू दो इसको, तुम लोग बनाओ रे, मीनू दो इसको। तौफीक है वो आलू चॉप। हम्म? का दिक्कत है, लोग सुनेगा तो क्या है ना। हाँ तौफीक आलू चॉप, ठीक है। और क्या म्यूट कर रहे हैं क्या। और व्यक्ति निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। आप देखो यहां पर, पहले उसका चाल क्या था 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। 15 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या करता है वो वृद्धि करता है। इसका मतलब अब जो चाल है वो क्या है 75 किलोमीटर पर आवर। अब यही है इसका। तो सर जो स्पीड का रेशियो रहा होगा वो क्या रहा होगा 4 और 5 का रहा होगा। जो टाइम का रेशियो रहा होगा वो क्या रहा होगा आपका, सर 1 यूनिट पहले पहुंच जाता है, उसी का मान क्या दिया हुआ है आपका 16 मिनट दिया हुआ है। यही दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है आपका 16 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। तो यूजुअल टाइम जो लगा होगा वो 5 यूनिट लगा होगा, तो 5 यूनिट का मतलब कितना होता है 16 पंजे 80 का मतलब कितना 80 मिनट। सर सर इधर लेके दीजिए ना उसको। 80 मिनट मतलब पहले जो उसको लगा करता था वो कितना लगा करता था 80 मिनट लगा करता था, ठीक। अब इसका कोई काम नहीं है,
लेकिन एक चीज है, तो चटनी बड़ा सॉलिड लाना। जब वह अपनी चाल में 12, रितेश तुम जाओ साथे रहे, तुम ठीक थोड़ा पसंद करेगा, अच्छा सॉस तो ठीक लाता है, तुम जाओ। वह 16 किलोमीटर प्रति, दो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करता है। मतलब पहले 60 था, अब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की, अब कितना हो गया 48। मेघा मैम को भी गिन लेना रे, मेघा मैम को भी, मेघा मैम को भी गिन लेना, आधा घंटा में आ जाएगी वो, अपना खाली खाली पेट लेकर के। ठीक है, तो ये आपका जो दिया हुआ है वो आपका गति का अनुपात है। सुनो ना, या तो चॉप लाने का, समोसा ही है ना, और एक्स्ट्रा में जो अच्छा लगे। हाँ, जिलेबी गर्मा गर्म देवत लेते आना, तो आगे पीछे सब लॉक लगा देना। ये आपका स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो क्या होगा, 4 और 5 का। मतलब पहले उसको 4 के अनुपात में टाइम लगा करता था, अब उसको 5 के अनुपात में टाइम लग रहा है। और पहले यही देख लो, ठीक है, पहले 80 मिनट का समय लगा करता था, मतलब 4 यूनिट बराबर ही क्या है आपका 80 मिनट। तो बोला गया है, क्या पूछा गया है यार, वो कितनी देरी से पहुंचेगा। ठीक, 1 यूनिट का देरी होगा ना, अब तो 4 यूनिट बराबर 80, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 मिनट। आंसर कितना हो जाएगा आपका 20 मिनट। एकदम क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए, जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कौन? एक कार एक निश्चित दूरी 9.5 घंटा में तय करती है। यदि उसकी चाल, 9.5 नहीं है, 9/3, यदि उसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उस दूरी को तय करने में पहले की अपेक्षा 80 मिनट कम समय लगते हैं। ठीक है, उसी दूरी को, मतलब आपका डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। डिस्टेंस क्या है आपका कांस्टेंट। ठीक, सर ये टाइम क्या दिया हुआ है, 9/1/3। 9/1/3 का मतलब कितना है, 960, मतलब कि 540 मिनट। 1/3 का मतलब 20 मिनट, कितना मिनट, मतलब कुल मिलाकर के पहले जो उसको लगा करता था वो कितना लगा करता था, 560 मिनट का समय लगा करता था। ये क्लियर है। अपना चाल को 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है तो वही दूरी को तय करने में पहले की अपेक्षा 80 मिनट कम लगता है। तो इसमें जब 80 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 480 मिनट हो जाएगा। ठीक, तो टाइम का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मिनट से मिनट गया, 0 से 0 गया, ये कितना बार में जाएगा आपका 7 बार में, और ये जाएगा आपका 8 बार। ये टाइम का रेशियो है, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 और 7। इसी का मान दिया हुआ है 1 यूनिट, क्या दिया हुआ है आपका 9 किलोमीटर प्रति। ठीक, मतलब 1 यूनिट का ही मान क्या है आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, की कर रहे हैं, कितना है आंसर हो, देखिए 1 यूनिट कितना हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो शुरुआत में जो उसका यूजुअल टाइम था वो 6 यूनिट था, यूजुअल स्पीड था 6 यूनिट था, तो गुना 6 मतलब कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो उसका यूजुअल स्पीड था कितना था आपका, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 9 1/3 घंटा में पहुंचता है। तो 9 1/3 घंटा का मतलब कितना होता है, 28/3। तो ये कितना बार में गया आपका, ये तो कटेगा नहीं। ओ कट तो रहा है यार, कहाँ ध्यान है मेरा। ठीक है, समोसा पन लास्ट में 4 होगा, ये रहा आंसर, चॉप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तेईस नंबर क्वेश्चन इनकरेक्ट था इसीलिए उसको हटा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, चलो बनाओ इसको। जब टाइम, पता होना चाहिए कि जब टाइम डिफरेंस का बात हो, किसका बात हो, डिफरेंस का। जब टाइम डिफरेंस का बात हो, जब टाइम डिफरेंस का बात हो, ठीक, तो डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, S1 गुना S2 बटा S1 माइनस S2 इंटू टाइम डिफरेंस। ये पता होना चाहिए। समीर ने घर से रिजॉर्ट 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई। उसे रास्ते में वापस आते हुए एक जाम में फंस गया, इसलिए उसे 56 मिनट अधिक लग गए। वह केवल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला सका। सर जैसे ही वो वापस आते समय वो गाड़ी जाम में फंस गया उसका, तो जैसे ही जाम में फंस गया, जाम में क्या हो गया, वो फंस गया, तो अपना गाड़ी का स्पीड कितना कर दिया, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। मतलब गया था 81 से, आया है 60 से, तो रिलेशन दो गो स्पीड के बीच ऐसा बैठ रहा है कि डिस्टेंस तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट है तो रिलेशन कैसा बैठ रहा है, पता है, रिलेशन ऐसा बैठ रहा है कि जब वह 81 से जाता था तब एक नॉर्मल टाइम में वो पहुंच जाता था, लेकिन जब वापस आने के समय जब उसका स्पीड 60 हो गया, कम हो गया, तो 56 मिनट का क्या हो गया, वो देरी से आने लगा। मतलब टाइम में डिफरेंस हो रहा है ना, स्पीड के कारण टाइम में क्या हो रहा है, आपका डिफरेंस हो रहा है। स्पीड के कारण टाइम में क्या हो रहा है, आपका डिफरेंस हो रहा है। तो स्पीड क्या है आपका, S1 कितना है आपका 81, S2 कितना है आपका 60, दोनों में डिफरेंस कितना का है आपका 21 का है, और टाइम डिफरेंस कितना का है आपका 56। ये मिनट में है तो आवर में करेंगे, डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग, 60 से कर देंगे। ये रहा आपके सामने आंसर, इससे ये गया, ये गया 7 से 3 बार में, ये गया 7 से 8 बार में, ये कितना बार में 27 बार में, ये हो गया 27। लास्ट में 6 होगा, यही आंसर है जिसमें लास्ट में 6। ये रहा आपके सामने आंसर जिसके लास्ट में क्या है आपका 6। बन गया था। आज आप लोगों को बता दें कि हमारे क्लास में आज अंतराक्षरी चला है, ठीक है। उसमें 3 लोग हार गए हैं गर्ल्स पार्टी में, गंगा, प्रीति और मेघा मैम। वो तीनों का तीनों हार चुके हैं, है ना। हाँ, और हम लोग में जीतने वाले हैं, हम लोग का कंटेस्टेंट में जीते कौन थे हम लोग, हम, इंद्रदेव सर, सूरज, विकास, रितेश। तो ये नाइंसाफी नहीं था, वो लोग का ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो 3 लोग मिलके हम लोग को हरा देंगे। 2 घंटा तक अंतराक्षरी चला लेकिन फिर भी वो लोग हार गए। क्या
वही खुशी में आज समोसा का पार्टी हो रहा है, जिसको आना है आ सकते हैं। ठीक है। हाँ, खास करके जो हारे हैं 3 लोग, उन लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ प्रीति, हम झूठ कब बोले हैं, कि हम सत्य बोल रहे हैं। हार तो गए थे, 9 से लास्ट में गा पाए थे, नहीं गा पाए थे। यहाँ सबूत है, हम लोग सब लोग यहीं पर है। हाँ, मैं इंद्रदेव सर, सूरज, विकास सब यहीं पर है। रितेश भी यहीं पर है। सर उल्टा बोल रहे हैं, हे भगवान बताओ, क्या जमाना आ गया है, सर को झूठ बोल रहे हैं। घरेलू झगड़े की वजह से एक व्यक्ति एक यात्रा अपने निर्धारित समय से 40 मिनट की देरी से निकलता है, लेकिन आवश्यक कार्य हेतु वह अपनी चाल, सामान्य चाल से। आप लोग को यह बता दें कि हम लोग का परसों से नया बैच चालू होने के लिए जा रहा है, जो कि आपका नया बैच ऑफलाइन बैच में चालू हो रहा है। जो नए लोग हैं इस चैनल पे, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एकदम मत भूलिएगा, वरना यहीं से फराठी फेंक के मारेंगे, वाईफाई के थ्रू जाएगा। ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पर डे आपका क्लास हो रहा है, पर डे यहाँ पर। और हम लोग का नया बैच चालू होने के लिए जा रहा है, जो आपका नया बैच कब से कब तक हो रहा है, आपका सुबह 11 से लेकर के 1 बजे तक ऑफलाइन बैच हो रहा है, जो कि 6 अक्टूबर चालू होने जा रहा है। ठीक है। उसमें जितने भी लोग आप लोग आना चाहते हैं, कुछ लोग आ जाएं, तो तैयार रहें आप लोग क्लास को करने के लिए ऑफलाइन बैच में। घरेलू झगड़े की वजह से एक व्यक्ति एक यात्रा पर अपने निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से निकलता है, लेकिन आवश्यक कार्य हेतु वह अपनी चाल, सामान्य चाल का 160% कर देता है और ऑफिस 35 मिनट पहले पहुंच जाता है। समझे? देखिए क्या लिखा हुआ है, समझिएगा। जानते हैं सर, अब मन क्या करने लगा है? अब मन क्या लगा है कि इस टाइम एकदम घर में लाइव पढ़ाएं एकदम। क्या? अरे कॉफी के साथ। हाँ, देखिए, घरेलू झगड़े की वजह से, आप देखो समझना मेरा बात को, ठीक है। एक तो वो 40 मिनट की देरी से निकला और 35 मिनट पहले पहुंच गया। कहानी तो यही है ना। कहानी क्या बोलता है? कहानी बोल रहा है कि सिस्टम भी अजीब है। एक तो वो 40 मिनट की देरी से पहुंचा, किसका इसका आंसर आ गया? एक तो वो 40 मिनट की देरी से पहुंचा, निकला निकला निकला, और 35 मिनट पहले पहुंच गया। बताओ, इसका रीजन क्या है पता है? क्योंकि वो अपना गति को सामान्य चाल का 160% कर देता है। मतलब पहले उसका 100% था, अब वो 160% कर दिया। मतलब उसका चाल पहले 5 के अनुपात में था, अब क्या कर दिया है? 8 के अनुपात में कर दिया है। तो वो अगला दिन सोचा, और ये सोचा कि हम वही गति रखते हैं। क्या करते हैं? वही गति रखते हैं, और अपनी घरों में लड़ाई नहीं करते हैं। तो 40 मिनट जो घर में वो बर्बाद किया था एक दिन पहले, वो 35 मिनट पहले पहुंच रहा था। तो अबरी वो 35 मिनट तो पहले पहुंचेगा ही, और 40 मिनट पहले पहुंच जाएगा। कुल मिलाकर के 75 मिनट पहले पहुंचेगा। ये समझ में आया? ये तो एक सिंपल सा लॉजिक है भाई। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तुरंत, वरना कल से नहीं पढ़ाएंगे। देखो बहुत तबीयत खराब है, ठीक है। इतना तबीयत खराब है कि सुबह से खाना तक नहीं खाए हैं, समोसा खा के काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है। सुबह से खाना तो नहीं खाए हैं, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, देख लो। हाँ, बन गया। तो मैं क्या करूं, बताना छोड़ दूं? चलिए यहाँ देखिए अब। तो सर इसका गति जब ये 5 से 8 कर देता है, तो 75 मिनट पहले पहुंच जाता है।
डिस्टेंस तो सेम है, कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 8 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 8 से 5 हो जाएगा। कितना पहले पहुंच गया है, 3 यूनिट। और वही किसके बराबर है, 75 मिनट के बराबर है। 1 यूनिट कितना हो जाएगा आपका, 25 मिनट। 1 यूनिट कितना हो जाएगा आपका, 25 मिनट। तो बोला गया है ऑफिस ऑफिस पहुंचने के लिए लिया जाने वाला नियत समय क्या है। नियत समय तो 8 यूनिट है ना, तो 8 × 25 मतलब 200 मिनट। और हम लोग मार्स के भाषा में 200 मिनट को क्या बोलते हैं, बोलते हैं 3 घंटा 20 मिनट। क्या बोलते हैं, 3 घंटा 20 मिनट। और यही हम लोग मार्स में यही बोलेंगे जब इलॉन मस्क हम लोग को मार्स में लेकर के जाएगा। क्या आदमी है साला, सोचता है मार्स में ले जाने का आदमी को। उस सब आदमी को आदमी लोग पागल नहीं बोलता है, लेकिन जरा दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, पागलों कौन बोले, है ना। अपना इंटरव्यू में गजब बोला था ना कि घर को गिरवी रख करके एक रूम में शिफ्ट हो गया था। मायने रखता है सर, ये सब साला पागल आदमी है। बहुत, ये सब बहुत अजीब आदमी है, पता है, ये सब बोला जाता है ना। इस सब को कहा जाता है जानते हैं क्या, कि ऐसा आदमी सदियों में पैदा होता है। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से, तुरंत से, अभी तुरंत बनाइए। चलिए बना। क्या लिखा हुआ है देखिए, एक ट्रेन 198 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय करती है। एक ट्रेन एक कार की तुलना में इतना तेजी से चलती है तो दोनों एक ही समय पर पहुंचते हैं, क्योंकि ट्रेन 16.5 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है। बताइए डिस्टेंस क्या है आपका, 198 किलोमीटर। एक निश्चित समय में तय करती है एक ट्रेन, ठीक है। और ट्रेन जो है सो कार की तुलना में 1/7, मतलब इसको बोलते हैं 1/7। मतलब अगर कार का गति, स्पीड ऑफ कार 7 के अनुपात में है तो स्पीड ऑफ ट्रेन 8 के अनुपात में होगा, ठीक। मतलब ट्रेन का गति ज्यादा है, और अगर ट्रेन का गति ज्यादा है तो पहुंचेगा भी पहले, है ना। लेकिन एक समस्या है कि ट्रेन पहले पहुंचा नहीं है। ट्रेन देखिए दोनों एक ही समय पहुंचता है, ऐसा क्यों, क्योंकि ट्रेन 16.5 मिनट के लिए जंक्शन पर रुकता है, स्टेशन पर रुकता है। तो ट्रेन वाला ड्राइवर वो कार वाला को बोलेगा ना कि अगर नहीं रुकते ना तो इतना मिनट हम पहले पहुंच जाते हैं, है ना। तो मतलब टाइम का जो डिफरेंस रहा होगा, पता है डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो उल्टा होता है टाइम के रेशियो के। तो टाइम का जो डिफरेंस रहा होगा वो 1 यूनिट का रेशियो रहा होगा, और रियल में कितना रहा होगा, 16.5। क्यों, क्योंकि अगर वो नहीं रुकता, ध्यान दो मेरा बात को, कार का स्पीड कितना है, 7 के अनुपात में, ट्रेन का स्पीड कितना है, 8 के अनुपात में। तो वो टाइम लेता है आपका 8 के अनुपात में कार, टाइम टेकन बाय कार, और टाइम टेकन बाय ट्रेन वो कितना है आपका, 7 के अनुपात में, ठीक।
मतलब ये साफ है आपका, क्या है साफ, ये है कि एक यूनिट, यहां ध्यान दो, पहले कौन पहुंच जाता, ट्रेन। ट्रेन जो है सो पहले पहुंच जाता, ठीक है। ट्रेन कितना यूनिट पहले पहुंच जाता, एक यूनिट पहले पहुंच जाता, और उसी का मान क्या दिया हुआ है आपका, 16.5 मिनट। क्या दिया हुआ है, 16.5 मिनट, ठीक। बोला गया है कार की चाल बताएं। कार का चाल निकालने के लिए स्पीड ऑफ कार निकालने के लिए आपका निकालना होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार और टाइम टेकन बाय कार। तो कोई दिक्कत नहीं सर, डिस्टेंस तो पता है हम लोग को, वो कितना है आपका 198 किलोमीटर है, ठीक। और इसी को आपका क्या लिखा गया है, ध्यान दो, बोला गया है कि टाइम टेकन बाय कार कितना है आपका 8 यूनिट। कितना है आपका 8 यूनिट। एक यूनिट कितना है आपका 16.5। तो 8 यूनिट कितना होगा 16.5 गुना 8। और ये तो मिनट में होगा ना, आवर में करेंगे डिवाइडेड बाय 60। आवर में करेंगे डिवाइडेड बाय 60। ये 0 हो गया, ये गया 2 बार में, ये गया कितना बार में 15 बार में, ठीक। ये 15 से गया ये 10 बार में, और ये 15 से गया ये 11 बार में। 11 दूनी 22/10 आवर, मतलब 22/10 आवर, यही है ना। तो सर ये 22 से ये 98 गया कितना 9 बार में, ये 10 गया ऊपर, तो कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर, मतलब जो स्पीड ऑफ कार है वो क्या है आपका 90 किलोमीटर पर आवर। कितना है आपका 90 किलोमीटर पर आवर। क्या हुआ, किसमें, अरे नहीं हुआ है तो हम लोग का दिलदार है हम लोग, तुम काहे टेंशन लेता है। हाँ हाँ, देवेंद्र तेरा गिनती भगवान ने कर लिया है तो हम लोग क्या है। बच्चा है सर। मतलब पढ़ता है तो मतलब होता है ना कि नहीं जानता है, लेकिन फिर भी उत्साह से पढ़ता है। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वो नहीं। इसका क्लास में कम मजाक करते हैं हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो। अरे रुको न रे, तुरंत निकलाने लगा, तो गजब है। हाँ, रितेश कहाँ है, रितेश गाड़ी लॉक कर रहा है, वेरी गुड। हाँ, सब वहीं रखी था, सब वहीं रखी था। हाँ। हाँ, नहीं अभी निकाल लेने हैं, और रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठंडा खाएगा, रहने दो यहीं पर। हाँ ना। हाँ,
ना ना, पढ़ा देते हैं पहले। अच्छा निकालो निकालो निकालो, यहाँ निकालो, हम देखेंगे। हाँ। हाँ, सही, पहले क्लास कर लेते हैं क्या? रुक जा नितिन, रुक जा। देखिए, बी की गति ए की तुलना में इतना परसेंट अधिक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपका? 9/40। मतलब जो बी का गति है वो ए की तुलना में इतना अधिक है। मतलब ए यहां पर है और बी यहां पर है। बी का गति ए की तुलना में अधिक है। निकालिए निकालिए। बी का गति ए की तुलना में अधिक है। तुलना किससे कर रहा है? ए से। तो ये 40 है, तो ये 9 अधिक है, तो कितना हो गया ये? इतना हो गया। ध्यान रखना ये हल्का क्वेश्चन गलत है। यहां अधिक नहीं होगा, ये कमी होगा। ठीक है, ये क्या होगा? कमी होगा। और वे क्रमशः, क्रमशः का मतलब ये होता है कि ये ए है और ये बी है। क्वेश्चन हल्का गलत लिखा था, ये ए है ये बी है। ये आपका स्पीड है। ठीक है, स्पीड ऑफ ए क्या है आपका? ये स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी। और ए जो टाइम ले रहा है, टाइम टेकन बाय ए, वो कितना है आपका? 21। और टाइम टेकन बाय बी वो कितना है आपका? 25। तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होता है? टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए, वह स्पीड ऑफ ए गुना टाइम ट्रेवल बाय ए, टाइम टेकन बाय। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी, स्पीड ऑफ बी टाइम टेकन बाय बी। स्पीड ऑफ ए कितना है आपका? 40। ठीक, सब रेशियो में कर रहे हैं तो लास्ट में इसको ले लेंगे यूनिट में। और ये कितना है? 21। स्पीड ऑफ बी कितना है आपका? स्पीड ऑफ बी है आपका 49 के अनुपात में, और टाइम टेकन बाय बी कितना है आपका? 25 के अनुपात में। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब ध्यान दो, सबको काटो। ये गया 3 बार में और ये गया आपका 7 बार में। ठीक, ये गया 8 बार में और ये गया आपका 5 बार में। मतलब ये है आपका 24 और ये कितना है आपका? 35। सब यूनिट में है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए वो क्या है आपका? 24। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी वो क्या है आपका? 35। कितना कम है? 11 यूनिट कम है। और रियल में कितना कम है? 88 कम है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा आपका? 8। बोला गया है ए और बी के द्वारा तय की गई कुल दूरी, दोनों को मिला करके कुल दूरी कितना तय किया गया है? 59 यूनिट। मतलब इंटू कितना करना पड़ेगा हमको? 59। ये 1 यूनिट का मान 8 है, तो 59 यूनिट का मान क्या निकालेंगे? 59 यूनिट। लास्ट में 2 होगा, ये रहा 472। समझ में आया ये वाला? जवाब नहीं मिला? हम्म। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। लोग बनाम समोसा खा रहे हैं, ठीक है। अच्छा लाइन सर, भूख लग रही है बड़ी कस के।
रेट क्या दे रहा है? रेट तो आपने कम तो दे दिए। समोसा की बातें कुछ और ऐसा अच्छा लगता है। आगे आंसर सिंपल है, बन जाना चाहिए ये वाला। अब छोड़ के पहले यहीं बैठ बैठ जाओ सब। समोसा स्वादिष्ट था। हाँ चंदा, समोसा स्वादिष्ट था। हाँ? लाइए ना, हम खाएंगे। हम्म, क्या लिखा हुआ है देखो। एक व्यक्ति एक निश्चित गति 8 घंटे में तय करता है। देखो तुम लोग को एक और क्वेश्चन देते हैं, बनाओ ठीक है। अगर वेट करो, भूख लगा हुआ है हमको। चलो बनाओ इसको। हाँ? सॉस कहाँ है? सॉस दीजिए ना सर। कर दो। ये डला है ना? हल्का, बस। है। आप लोगों को दिखाएंगे कैमरा में ना, तो कितना सब पार्टी कर रहे हैं, आप बैठ के देखिए। कोई खाएगा नहीं? ठीक। भूख लगता है सर, भूख। 10 मिनट वेट करो। 10 मिनट है, 2 मिनट। हाँ? ये भाई, है। कुछ और नहीं खाया तुम हृदय? सॉस देना।
और लीजिए से इतना मैंने कौन खाएगा, बता दीजिए। हाँ खत्म हो गया। पता नहीं चलना चाहिए बस, सबूत सब मिटा दो ना, तुम खा लो, हो गया मेरा। सबूत सब मिटा दो, मेघा मैम को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, वो आ रही होगी क्लास करवाने के लिए। रुको आते हैं हाथ धो के। है ना, मैसेज हुआ क्या आया देखिए ना। गुड इवनिंग सर, है ना सर, इधर भी ला देने बोलिए। चलिए हो गया। क्या लिखा हुआ ध्यान देना, ठीक है। बोला गया एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी चाल इतना परसेंट कम कर देता है, मतलब ध्यान देना, इतना परसेंट कम कर देता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है पता है? इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, तोड़ो इसको, 20% प्लस 16.66%। ठीक है, 20% प्लस 16.66%। और 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1/5। और इसका कितना होता है, 1/6 आएगा। ऐड करेगा तो आएगा 11/30। मतलब पहले जो एक व्यक्ति का गति था वो आपका 30 था, अब 11 कम कर दिया तो अब कितना हो गया, 19। क्या हो गया है आपका, 19। ठीक है, ध्यान दो। नितिन मोबाइल चार्ज लगा देना, मेरा ऑन भी कर देना। देखो ये आपका स्पीड ऑफ, मतलब स्पीड पहले का, और ये है स्पीड अभी का। ठीक है, तो समान समय में इतना किलोमीटर कम दूरी चलता है। समान समय मतलब टाइम भी आपका 8 है और यहां भी टाइम आपका 8 है, मतलब टाइम कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस जो जाएगा पहले वो क्या होगा, वो 30 × 8 होगा। और अब जो डिस्टेंस जाता होगा वो 19 × 8 होगा। वो कितना होगा आपका, 19 × 8 होगा। तो ये 8 से ये 8 गया, ठीक। ये 30 है और ये कितना है आपका, 19। मतलब कितना यूनिट कम चल रहा है, 11 यूनिट कम चल रहा है। और उसी का मान क्या दिया हुआ है आपका, 132 किलोमीटर। एक यूनिट कितना हो जाएगा आपका, 12 किलोमीटर। ठीक है, उसका वास्तविक चाल पूछा है, मतलब शुरुआत का चाल पूछा है।
शुरुआत का चाल निकालने के लिए, स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस बटा क्या चाहिए आपको, टाइम चाहिए। और टाइम तो पता है कि क्या है आपका 8 घंटा, तो यहां पर 8 तो हो गया। डिस्टेंस निकालना है कि शुरू में कितना डिस्टेंस वो जाया करता था। शुरू में एक ये 30 यूनिट का डिस्टेंस वो जाया करता था। एक यूनिट कितना है 12, तो 30 यूनिट कितना हो जाएगा आपका 360। मतलब शुरुआत में वो, छोड़ दो, मतलब वो शुरू में 360 किलोमीटर वो जाया करता था। तो वही 360 किलोमीटर को यहां रख दो। ये कितना हो जाएगा आपका 45। मतलब पहले जो उसका गति रहा होगा वो क्या रहा होगा आपका 45 किलोमीटर पर आवर रहा होगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया। यहाँ पूछा ही है ये भगवान है, गड़ी पनियो कम से कम मार देता रे। उनतीस से पहले ये 30 न बनाइए, 29 बनाइएगा बाद में, पहले 30 बनाइए। कितना आ रहा है? बोला गया एक हवाई जहाज 14 घंटे में 210 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। तो वो डिस्टेंस क्या है आपका, वो डिस्टेंस है आपका 210 गुना 14, यही तो है आपका। ठीक है, बोला गया है इसी दूरी को कितना घंटा में, 9 घंटा 48 मिनट। 48 मिनट का मतलब 48/60। ये गया 4 बटा कितना 5, तो 9 पंजे 45 और 4 49, मतलब 49/5 आवर। तो बोला गया है कि यही डिस्टेंस को आपको ट्रेवल करना है इतना घंटा में। तो स्पीड क्या होना चाहिए, स्पीड निकालना है आपको। तो सर ये नियम होता है कि ये 5 कहां जाएगा आपका, ऊपर जाएगा। ठीक, तो सर ये आपका क्या आ गया, ये 7 से गया आपका कितना बार में, 2 बार में। ये गया 7 से 7 बार में। ये गया 30 बार में, 15 दूनी 30, और ये रहा आंसर। ये रहा आपके सामने, कितना आंसर रहा 300। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 31 नंबर। तो जल्दी से 31 नंबर बनाने का प्रयास करें, तुरंत, अभी तुरंत जल्दी से। बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करने वाली एक कार एक निश्चित दूरी को 9 मिनट लगते हैं तय करने में। मतलब कि जब 72 किलोमीटर पर आवर गति से तय करता है तो 9 मिनट लगता है उसको तय करने में। यही दूरी को 8 मिनट में तय करना है, कितना मिनट में, यही दूरी को 8 मिनट में तय करना है। तो बताइए उसे अपनी चाल को कितनी बढ़ानी होगी। तो ये मिनट से मिनट गया, ये कितना 9 बार में। तो अब जो उसका गति चाहिए वो क्या चाहिए आपका 81 किलोमीटर पर आवर। ये चाहिए उसका गति, क्या चाहिए आपका 81 किलोमीटर पर आवर, यही गति चाहिए। मतलब साफ है कि पहले 72 था, अब 81 और कितना बढ़ गया 9 बढ़ गया। इसका मतलब 9 किलोमीटर प्रति आवर आपको क्या करना पड़ेगा, उस गति को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उस गति को क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना होगा। ये रहा आपके सामने आज का आखिरी क्वेश्चन, बनाइए इस। जल्दी से पढ़ो और बनाओ इसको।
एक कार एक निश्चित दूरी को 132 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 20 घंटे में पूरी करती। मतलब 132 किलोमीटर पर आवर की गति से कितना घंटा में तय करती है? 20 घंटा में तय करती है। इसी दूरी को 16.5 घंटा में तय करना है, तो उसका गति में कितना वृद्धि होना चाहिए? गति कितना होना चाहिए वो तो निकल जाएगा ना। पॉइंट हटेगा, यहां क्या आएगा? ऊपर में 10 आएगा। ठीक है, 11 से गया ये 15 बार में, और 11 से गया ये 12 बार में। ये गया 3 से 5, 5 से 3 बार में, और ये 5 से 4 बार में। 3 से 12 गया कितना बार में? 4 बार में। ठीक है, मतलब अब जो गति होना चाहिए वो 160 होना चाहिए। मतलब पहले 132 था, अब 160 होना चाहिए। मतलब कितना बढ़ जाना चाहिए? 28 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होना चाहिए आपका? बढ़ जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए आपका? बढ़ जाना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये वाला। ये रहा आप लोग का होमवर्क। कृपया ये घर में कर लें आप लोग होमवर्क। मिलते हैं सभी को कल वापस 6:30 बजे। मतलब अभी मेगा मैम का क्लास होगा, 8 बजे से मेगा मैम का क्लास होगा। ठीक है, तो मिलिएगा मेगा मैम का क्लास में। सभी को गुड नाइट।